कोई टेंशन नहीं रखो। अच्छा कुछ तो खाना खा बिना बात टेंशन बैठ पर से ये बैठा टेंशन में हेमंत पांडे बिना बात टेंशन में। मैं टेंशन में क्यों बैठा भाई? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। अरे मैं मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी, ये तो अच्छी बात है, मौसम सुहावना हो जाएगा, तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं ये देख रहा हूं इसमें बूंदा कौन सी है। भाई साहब इन बातों का कोई मतलब किस किस की टेंशन दूर करोगे आप भाई साहब? एक और बैठा टेंशन में। मैंने कहा भाई साहब तू टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। रमा दुनिया मर जाएगी ये तो भगवान का काम है भाई, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? प्रताप ले जाएंगे। यो तो जिंदा ने भी ले जाएगा। ये ने मरने की बात याद दिला दी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, उसके बाद कविता सुनाऊंगा क्योंकि कविताओं का मंच है। लेकिन मेरे को कहा कि अनिल भाई आपको हास्य करना है। लपेटे में नेताजी ने आपने बहुत सारी पैरोडियां मेरी सुनी होगी और बहुत सारी कविताएं वाह वाह क्या बात पर शैलेश लोढ़ा जी के साथ सुनी होंगी। लेकिन हास्य की बात है, हास्य मंचों से दूर होता जा रहा है, लोग तनाव में रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गुलदस्ता होता है जिसके अंदर बड़े गीतकार बैठे हैं, बड़े व्यंगकार बैठे हैं। हमारे एसडीएम साहब ने इतना अच्छा सुनाए, गीत सुनाए। एसडीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर। आपको मेरा सौभाग्य कि मैं आज इनके साथ कविता पढ़ रहा हूं। नहीं इनका सौभाग्य नहीं, किसका है? दोनों का सौभाग्य है। मतलब वो हो जाता है, भूल जाते हैं सर कई बार। हाँ लेकिन कुल मिला के धय दोनों का ही। क्या कह रहा था मैं? हाँ तो मैं बता रहा हूँ टेंशन भाई साहब। दिल्ली में शमशान घाट पे, हमारे यहाँ निगमबोध घाट बहुत बड़ा घाट है जी, वहाँ जितने वीआईपी मरते हैं सबको वहीं लाते हैं। आपने सुना होगा जो भी बड़ा नेता होगा निगमबोध घाट, दिल्ली शमशान घाट में। मैं 4-5 दिन पहले सर वहाँ निगमबोध घाट पे कोई गुजर गया था, वहाँ चला गया। बाई चांस मेरे को वहाँ वाजपेयी जी, शिवाजी और ये विक्रम जी वहीं खड़े पाए। मैंने कहा यार ये कहाँ, यहाँ कहाँ पर आ गए ये? यहाँ तो चैन लेने देते। बोले नहीं अनिल भाई ये जो लकड़ियों के अंदर मुर्दा लगा हुआ है ना, ये हमारा जानकार था। मैंने कहा आपका क्या लगता था? बोला हमारा दोस्त था अनिल भाई, ये चला गया, दिल्ली में रहता था, आज हम इस वजह से आए हैं। मैं सर आप कानपुर से यहाँ आए हो, चलो कोई बात नहीं, आप हमारे अतिथि भी हो, लेकिन आप ऐसी स्थिति में आए हुए मुर्दा लकड़ियों में तैयार। पता नहीं वाजपेयी जी के मन में क्या आया। बोले अनिल भाई तुम दिल्ली में रहते हो, कवि हो, एक बात पूछना चाहता हूँ, मन पे एक बोझ है। मैंने कहा बोझ बताओ। बोले यार ये जो मरा इसके 20,000 रुपये मेरे को देने थे। मैंने कहा तो दे दो। बोले अब कैसे दे दूं, तो मर गया। मैंने कहा निकालो। इन्होंने निकाले, मैंने लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। मुर्दा जला नहीं था, भी लकड़ियों के बीच में लगा दिए। इतने में भाई साहब विक्रम भाई का अंदर का जागा, अनिल भाई 30,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा फंसाओ लकड़ियों के बीच में। इन्होंने 60 नोट निकाले 500 के, भाई साहब 30,000 लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। 20,000 इधर फंसे हुए हैं, 30,000 इधर फंसे हुए हैं। अब शिवा भाई ने देख लिया कि यार 20,000 ये फंसे हुए, 30,000 ये फंसे हुए हैं। बोले अनिल भाई मैंने भी जिंदगी में किसी का पैसा नहीं रखा। मैं क्या? बोले यार एक काम बताओ, 50,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा तो देओ। ये बड़े चतुर आदमी भाई साहब, इन्होंने चेक बुक निकाली, 1 लाख का चेक भरा, देने 50,000 थे। 1 लाख का चेक भरा, लकड़ियों के बीच में फंसा दिया। 20,000 वो वाले निकाले, 30,000 वो वाले निकाले। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने कहा आपका तो नाम ही शिवा है, अपना क्यों ले रहे हो? बोले जेब में गया पैसा। मैंने कहा लेकिन शिवा भाई आप संस्कारी लोग हो और आप कानपुर के माने हुए लोग हो, आप मुर्दे में से पैसा नहीं उठा सकते, ये आपने क्या किया? बोले अनिल भाई बिल्कुल ठीक बात है, मैं संस्कारी आदमी हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसका एक ही कारण है। मैंने कहा बताओ। बोले नंबर 1, पहली बात अगर ये रुपया जल जाता तो मेरे देश की करेंसी का नुकसान हो जाता, मैंने करेंसी बचा ली। मैंने कहा ठीक है। दूसरा लक्ष्मी माता का अपमान हो जाता, मैंने लक्ष्मी माता बाहर निकाल ली। मैंने कहा वो तो ठीक है, नोट तो तुम्हारी जेब में गए। अब इन्होंने कहा ये मैं तो फंस गया। बोले अनिल भाई जिस दिन कानपुर में कवि सम्मेलन होगा और तू मंच पर कविता पढ़ रहा होगा तो जो तेरी पेमेंट है उसके अलावा ये 51,000 मेरी तरफ से दे दीजिए भैया, दे दिया चलो। अगर पब्लिक सारी ताली बजा देगी तो अनिल अग्रवंशी को दे देंगे। नहीं मिलेंगे, वो 4 लोगों ने ताली बजाई, उनका 600 रुपए काट लेना बस, बाकी पकड़ाओ, हाथ उठाकर ताली बजाओ साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा। कितनी देर पढ़ना बता, एक कविता पढ़ देता हूं, एक कविता पढ़ देता हूं अंत में, और उसके बाद पूरा कार्यक्रम हमको सुनना भी है। आदरणीय सर्वेश भाई बैठे हैं, प्रियांशु
और ये हेमंत भाई भी जो आप कमाल कर रहे हैं पूरे देश में। देखो मैं दिल्ली से आया हूं, पूरे देश में विदेश के अंदर यात्राएं रहती है। आज गौरव ने लपेटे में नेताजी में उत्तर प्रदेश और इटावा का जो नाम पैदा किया है, मैं सच बता रहा हूं, वो ऐसा कवि है जो 2 मिनट के अंदर कविता लिखने की जज्बा रखता। मां सरस्वती की कृपा से एक बार उसके लिए ताली बजा दो। मैं एसडीएम साहब को सुनकर बड़ा खुश हुआ, वरना लोग इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना बेहतरीन लिखते हैं। मैं नमन करता हूं। और सर्वेश भाई जो 30-40 वर्षों से मंचों पर हैं, जिनको 11 लाख का यश भारतीय सम्मान मिला और ना जाने कितनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बार सर के लिए ताली बजा दो। वो उम्र में मेरे से जरा छोटा है लेकिन रचनाकार मुझसे बहुत बड़े हैं। प्रियांशु गजेंद्र जी के लिए ताली बजा दो। और ये सोनल जितनी आज मेहनत करती है, गुजरात की ने बताई, मैं गुजरात से आई हूं, मैं गुजरात से आई हूं। अभी मेरे का मिल गया मेरे को एक गुजराती, मेरे से बोला हम गुजरात के, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। मैं क्या हो गया फिर? बोला हम गुजराती, हम गुजराती। मैंने कहा कौन कौन? बोले देख अंबानी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। बोले अडानी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। मोदी हमारे गुजरात के। ठीक। बोले पटेल हमारे गुजरात के। वो ठीक। गांधी जी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। बोला और तुम? मैं बोला आसाराम बापू कौन सा बिहानी का है, वो भी गुजरात का ही है। उसके बाद फिर उन्होंने बात नहीं करी। तो एक बार इस गुजरातन के लिए भी ताली बजा दो जरा जोरदार। और ये हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है जिसने इतना सुंदर पढ़ा, मैंने उसको बड़े मन से सुना। आज वो देखो आपकी तालियों और आशीर्वाद मिला तो आज ये देश का कवि बनेगा। मेरा छोटा भाई धीरज, एक बार जोरदार इसके लिए तालियां बजा दो। बड़े मन से इसने आज कार्यक्रम किया है। और हेमंत भाई का जवाब नहीं है, जितना अच्छा संचालन करते हैं उसकी मेहनत है जो ये कार्यक्रम सफल हुआ। और इस पूरी मेहनत के ऊपर जिसका सबसे बड़ा हाथ था, ये 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये जलते हैं मेरे से भाई। चलते सही में चलते ये। आइए कविता सुनाता हूं, कोई टेंशन मत लो। और उसी टेंशन के ऊपर कविता सुनाता हूं। बच्चे आजकल टेंशन में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हमने बहन जी टेंशन में डाल दिया। ये तो अच्छी बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे प्यारे फूल से यहाँ पर कवि सम्मेलन सुनने आए हो सर। और आज मीडिया के लोग भी बैठे, उनको भी नमन करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, टेंशन में नहीं रहना चाहिए आदमी को। किस बात की टेंशन भाई साहब? हमने टेंशन फैला रखी है। आपने जब अपना जीवन शुरू करा, एसडीएम साहब से पूछो क्या वो कभी टेंशन में पढ़े? वो हमेशा जिंदा दिल होकर पढ़े और आज एसडीएम बन गए। लेकिन हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं साहब? मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहन जी पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या जरूरत है पढ़ने की बाबूजी? ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या बन जाओगे? कहीं पर एसडीएम बन जाओगे। कभी तीसरी में फेल होकर देखो बाबूजी, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी, जलवा है, जलवा है। इसलिए कोई टेंशन मत रखो। वो हमारे हरियाणा में एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, अगर तेरा रिजल्ट आए तो तू ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई 0 अंडर, कुछ नहीं आना जाना। लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं, क्योंकि स्मृति का कार्यक्रम है, कविता सुनाना भी मेरा फर्ज है और 4 पंक्तियां भी देता हूं मैं। ये बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मर गए वो लोग कोरोना के अंदर जो हॉस्पिटल गए थे, बच गए वो लोग जिनके पास मां थी, बहन थी, बेटी थी, जिनके पास भाई था साहब। ये मेरे हिंदुस्तान के संस्कार है, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति है। 4 पंक्तियां बेटियों को देता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं। तब मोदी जी का भी कल भाषण सुना होगा आपने, तब भी उन्होंने गर्भ की बात करी। मैं उसी एक पंक्ति की बात करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश।